हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शनि के विषय में बताऊंगा। किसी जातक की कुंडली में शनि लग्न से छठे स्थान पे हो तो किस प्रकार के फलित होंगे और शास्त्रीय मत क्या है, शास्त्रीय बुकों में क्या लिखा है और जो क्लासिकल टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि टेक्स्ट बुक में छठे स्थान के शनि के क्या फल होंगे, सिर्फ वो बताना। कोई हमारा अलग से मत नहीं है और कोई भी मेरा अपना दिमाग नहीं है। सिर्फ जैसा लिखा है वैसे ही आपको बताया जाए कि जो ज्योतिष के महान शास्त्रीय किताबों में जो टेक्स्ट लिखा है कि छठे भाव किसी जातक का शनि हो तो क्या फल होगा, सिर्फ वो, बाकी कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई इसमें नई चीज़ बिल्कुल नहीं होगी। किसी प्रकार का नई चीज़ बिल्कुल आप उम्मीद करते हैं तो नहीं मिलेगा। छठे भाव को रिपु भाव कहते हैं, शत्रु भाव कहते हैं। तो ये शत्रु भाव के बारे में, शत्रु भाव में यदि रिपु भाव, शत्रु भाव, रिपु भाव, रोग, शनि के भाव को रोगेज भी कहते हैं। मतलब बीमारी, रोग से लड़ना, जिंदगी का संघर्ष, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारी चीज़ें उससे आती है। सारावली में लिखा है शनि के बारे में, शनि कालनस्य दुखम, ठीक है। और गुरु के बारे में ज्ञानम गुरु, गुरु ज्ञान है और शनि जो है दुख है। ऋषि पाराशर महाराज ने बोला है कि शनि जो है दुखद है, दुख है, ठीक है। शनि दुख स्वरूप है और शनि को क्या कहते हैं, शनि भृत्य नौकर भी है, ठीक है। तो ये छठवें भाव की हम बात कर रहे हैं। तो छठवें भाव का ये कारकत्व है रोग, व्याधि, विघ्न, बाधा, रुकावटें, संघर्ष, स्पर्धा, युद्ध, मामा, शत्रुता, बीमारी, ऋण, कर्जा, कलंक, अपयश, लाभ, प्राप्ति, चोरी, कारागार, चोट, शस्त्र, युद्ध, विपदा, दुर्घटना, नौकरी, सेवा प्रतियोगिताएं, कमर उदर का रोग, दुनिया भर की बातें हैं। आप लोग रोक के देख सकते हैं। ये शनि के कारकत्व है। इसमें दूसरे वीडियो में ये बता चुका हूँ मैं, तो यहाँ रिपीट करना ठीक है नहीं। शनि के कारकत्व आप रोक के स्क्रीनशॉट लोग के अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये भी मैं बता चुका हूँ कि शनि जो है महाराज है मकर राशि में, इस प्रकार काल पुरुष में ये पैरों का प्रतिनिधित्व करता है। मकर और कुंभ शनि की राशि है ना। और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि भी कहलाती है ना। तो ये और शनि जो है काल पुरुष की कुंडली है। ये काल पुरुष की कुंडली ऐसी होती है, ठीक है। इसमें शनि 10वें और 11वें भाव का रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ, मालिक है यहाँ के, ठीक है। भले ही कुछ भी हो, लेकिन मेष लग्न में शनि अच्छा ही कहलाता है कि वो 10वां और 11वां है। और काल पुरुष में भी शनि जो है, शनि 10वां और 11वां है। तो कभी भी शनि 10वें और 11वें शनि के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं है ज़्यादातर। काल पुरुष की कुंडली में आगे चलते हैं, ये वही चीज़ रिपीट हुई है। अब ये शनि छठे भाव में यदि बैठा है तो यहाँ से कहाँ दृष्टि देगा। एक तो शनि जो काल पुरुष के हिसाब से यहाँ पे कन्या राशि होती है, ठीक है। कन्या राशि बुध की राशि। तो शनि यहाँ बैठे हैं और तीसरी दृष्टि से 8वें भाव को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से ये 12वें भाव को देखते हैं और जो है इनकी 10वीं दृष्टि जो है सहज भाव में है, मतलब भाइयों के भाव में है। और ये भाइयों का भाव है, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सभी लग्नों के लिए ये वीडियो बना हुआ, कोई ये मत सोचे कि आप कोई इसमें नया चेंजेस है। सभी लग्नों के लिए चेंजेस, शनि की जो भी राशि हो उसके लिए भी है, सभी लग्न हैं और सभी मीन राशि हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं लग्न से आई है तो सभी के लिए वीडियो है, सभी लग्नों के लिए वीडियो है, ठीक है। ये जो इतने सारे जो है जानकार हैं, ये शास्त्रीय किताबें हैं, इनके मत में आपको पढ़ के बताता हूँ। चलते हैं आगे। चमत्कार चिंतामणि में लिखा है कि छठा शनि होगा तो जातक महाबली, शत्रु, राजा, चोर, किसी बात का भय नहीं, तर्क कुशल होता है, योद्धा, महिषी सुख, चौपाया सुख, है ना। जीवनाथ ने कहा है कि परम बलवान, अद्वितीय योद्धा, अतुल कीर्ति, खान खाना, दानियों में श्रेष्ठ, शत्रुजित, राजा जैसे समृद्ध किंतु दुख से पीड़ित होता है। महेश एस्ट्रोलॉजर ने कहा है शत्रुओं को जीतने वाला, गुणों का परीक्षक, आश्रय देने वाला, श्रेष्ठ कर्म करने वाला। आचार्य वरामिहिर कहते हैं कि यदि छठा शनि होगा तो वरामिहिर के हिसाब से बलवान होकर शत्रुओं को जीतने वाला होगा। अधिकतर छठे शनि के बारे में पॉजिटिव बात हुई है। वशिष्ठ महाराज कहते हैं शत्रुओं से सम्मानित। पाराशर महाराज कहते हैं षष्ठे धनम जयम कुर्यात, मतलब धनी और विजेता होगा। यवन जातक कहते हैं शत्रु समूह को जीतने वाला, गुणों की कद्र वाला, बंधुओं का पालक, देह पुष्ट तथा शक्तिशाली, भूख बहुत होती है। इसके बारे में बहुत खाने वाला, मतलब भोजन भट्ट होगा। छठवें शनि के बारे में कहा है भोजन भट्ट। इसका थोड़ा आप लोग स्टडी करिए। आपका छठा शनि है तो क्या आप ज़्यादा खाते हो क्या। मामा को थोड़ा नेगेटिव बोला मामा के बारे में, मामा का नाश। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि छठा शनि बहुत भोजन खाने वाला, भोजन भट्ट होता है। यह धनी रिपुनाशक, दुश्मनों को नाश कर देता है। और ढीठ मतलब थोड़ा
ढीठ का क्या बोले हिंदी में, अभिमानी होता है। ढीठ मतलब मट्ठर आदमी। काशीनाथ, शत्रु रहित धनाढ़ निरोग होता है, इसे पशु सुख पुत्र सुख प्राप्त होता है, इसका यश चारों ओर फैलता है। अब आज की डेट में पशु सुख मतलब वाहन सुख मान लें, चौपाया सुख है ना। ढूंढीराज महाराज कहते हैं शत्रु को जीतने वाला, गुणों की कद्र करने वाला, पंडितों की आज्ञा का पालन करने वाला, पुष्ट शरीर और प्रबल जठराग्नि मतलब ज्यादा खाने वाला। वैद्यनाथ महाराज कहते हैं विशेष भोजन करने वाला, फिर भोजन भट्ट है ये। विषमशील, शत्रु भय जीत, कामी तथा धनवान होता, मतलब भोजन ज्यादा खाता, विषमशील है, शत्रु भय जीत, शत्रु को जीतने वाला, कामी और धनवान। जयदेव महाराज कहते हैं निर्बल शत्रु वाला, बंधु बांधवों से युक्त, बहुत से नौकर चाकर वाला, पृष्ठ पोषक तथा अनुयायियों से युक्त और स्वयं बलवान होता है। मतलब पॉजिटिव बोला है। मानसागर कहते हैं, मानसागरी जिन्होंने लिखा है, यदि शनि नीच या शत्रु राशि में हो तो कुल का नाशक होता है, यदि अन्य राशि में हो तो शत्रु को जीतने वाला होता है, यदि उच्च एवं स्वराशि का हो तो अर्थ और काम देने वाला होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते। कल्याण वर्मा जी ने कहा है जातक कामुक होगा, सुंदर, सूर, बहुत खाने वाला, कुटिल चित्त तथा बहुत शत्रुओं को जीतने वाला। मतलब योद्धा होगा भाई, जीतने वाला शत्रु को, मतलब उसके दुश्मन कोई रहते नहीं होंगे, संघर्ष की दुनिया में सफल होगा। गर्ग मुनि कहते हैं शत्रुओं को नाशक, सूर तथा विशेष भोजन करने वाला। फिर भाई भोजन भट्ट वाली बात आ गई। षष्ठ शनि नीच राशि में हो तो शत्रु भी नीच हो तो, जिनका शनि छठा होगा उनके शत्रु भी नीच किस्म के होंगे, शैतान ही होंगे। यदि शनि स्वराशि हो तो जातक शत्रु जीतने वाला, यदि शनि अच्छे में हो, मतलब मकर का हो, कुंभ का हो, उच्च का हो तो सब रिजल्ट अच्छे होंगे। वैसे भी अच्छे रिजल्ट बताने छठे शनि के थे। जागेश्वर महाराज कहते हैं प्रतापी, शुक्र नष्ट करने वाला, प्रतापी शत्रु को नष्ट करने वाला, बलवान तथा बुद्धिमान होता है, प्रमेह तथा गुप्त रोग होते हैं। जागेश्वर महाराज बोले क्योंकि छठा भाव तक रोग का भाव है ना, तो बीमारी हो सकती है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि छठा भाव तो बुरा भाव है। फिर भी शनि महाराज माँ हो गए, अच्छे रिजल्ट बताए जा रहे हैं। हरिवंश एस्ट्रोलॉजर कहते हैं जातक पुष्ट, निरोग, वीरशाली, जातक भाग्यवान, संपन्न, सुखी, सब पॉजिटिव। प्रभु महाराज कहते हैं शत्रु नाश करने वाला, धन धान्य समृद्धि, यदि शनि के साथ मंगल हो तो जातक विदेशों में घूमता। डॉक्टर रमन कहते हैं जातक रोगी होगा, बहरा, अल्प संतति, झगड़ालू, यौन रोगी, ऋणी, चतुर, चुस्त, हठी होगा। इस तरीके के फलित बताए गए हैं। ये जो शास्त्रोक्त मत है, जो शास्त्रों में लिखा है, सिर्फ वही बताए हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।